देखो ये क्वेश्चन हमें करना है x1 x2 आर एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन दिस इन इंटरवल 0,1 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो क्या है, एब्सिसा ऑर्डिनेट दो चीज़ें होती ना। एब्सिसा का मतलब किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट। देखो जैसे मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है तो इसे कहेंगे एब्सिसा और इसे कहेंगे ऑर्डिनेट, है ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक, इसे एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। देखो ध्यान दो, ये दो पॉइंट्स के एब्सिसा है, मतलब x1 x2 दो पॉइंट्स हैं जो इस पर लाई करते हैं। x1 भी इस पर लाई करता है और x2 भी इस पर लाई करता है, और 0,1 के बीच में, मतलब x1 भी 0,1 के बीच में है और x2 भी 0 और 1 के बीच में है। ध्यान दीजिए, है ना, x1 x2 दोनों के दोनों 0,1 के बीच में है और x1 x2 दोनों के दोनों पॉइंट्स इस पर लाई करते हैं। हमें क्या चाहिए, देखो हमें इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखो हमें इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। दो क्या करेंगे, ध्यान दो, इसको ऐसे लिखा जाए x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 का स्क्वायर। अब देखो हमें इसकी और इसकी दोनों के सम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखो क्या है, जैसे ये दो अलग अलग फंक्शन हैं आपस में प्लस हैं और दोनों का वेरिएबल अलग अलग है, ध्यान दो, तो हमें अगर पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हम एक काम कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें, दोनों का सम कर दें, क्योंकि दोनों में वेरिएबल अलग अलग है ना। ये मैंने बताया था दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं, पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें और इसकी, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज़ का सम कर देंगे तो हमें पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। देखो जैसे x1 x2 0,1 के बीच में, देखो ये फंक्शन है। अब हम ये चेक करें आखिर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कब। देखो जैसे इसका कर दिया, इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो देखो हम एक काम करें, dy/dx निकालें तो क्या आएगा 1 माइनस 2x, इसको 0 कर दिया जाए तो x की वैल्यू क्या हो गई, बोलो 1/2। अब देखो मेरे पास 3 पॉइंट, देखो हमें इस इंटरवल का भी ध्यान रखना है। देखो x की एक वैल्यू अपने पास 0 है, x की एक वैल्यू 1 है और देखो x की एक वैल्यू क्या है, बोलो 1/2, है ना। या तो देखो क्लोज इंटरवल के n पॉइंट्स पर वैल्यू मैक्सिमम होगी या इस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम होगी जहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। देखो ये y की वैल्यू है, x को 0 पुट करो तो y क्या हो गया 0, अगर x 0 है तो y क्या हो गया 0, x को 1 रखो, अगर x को 1 रखोगे तब भी देखो y 0, अब x को रखो 1/2 तो क्या हुआ, देखो 1/2 माइनस 1/4 तो वैल्यू क्या आ गई 1/4, है ना। देखो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक्चुअली क्लोज इंटरवल दिया है, ये x1 x2 जो है वो 0,1 के बीच में है ना। और हमें क्या करना है, ये देखना है आखिर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी ये हमें चेक करना है। और ये इंटरवल भी दिया गया तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन को 0 किया, उससे x मिला, इस x को लेंगे और 0,1 को भी लेंगे, तो एक बार हमने x को 0 लिया, एक बार हमने x को 1 लिया और एक बार हमने x को 1/2 लिया। x बराबर 0 पर y निकाला, x बराबर 1 पर y निकाला, x बराबर 1/2 पर y निकाला। अब देखो इन तीनों में जो मैक्सिमम y है वो क्या है, बोलो 1/4, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 पर y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, बोलो 1/4 है। ठीक, अच्छा अब हमें देखो इस प्रकार के दो फंक्शन दिए गए हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। लिखो पहले इतनी बात बच्चों, इतनी बात लिखो, बताता हूँ आपको मैं अभी।